व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वादाब। मैं जाफर चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड। इस वक्त हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के मशहूर सीनियर लीडर और एक्स एमएलए फ्रॉम इंदरवाल गुलाम मोहम्मद सरोड़ी साहब। आपको बाखूबी मालूम है कि सरोड़ी साहब ने जो दोबारा कांग्रेस ज्वाइन किया वो आज किश्तवाड़ के लिए जा रहे थे, लेकिन इस वक्त अभी हम मौजूद हैं सिंथन आलू फार्म लोकेशन पे। यहाँ पे इनके वर्कर्स और इनके चाहने वाले इनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। वो यहाँ पर इनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। आइए हम चंद सवालों के साथ इस मुलाकात की शुरुआत करते हैं। जनाब द न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज आपने जो कांग्रेस दोबारा ज्वाइन किया और इस वक्त आप यहाँ पर आए और इतने आपके चाहने वाले यहाँ पर जमा हुए, आपका इस्तकबाल किया, तो ये सब देख के आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। ये मैं जिंदगी में हमेशा देखता जिन लोगों ने मुझे 3 बार जिताया, 3 बार नहीं बल्कि 5 बार, आज भी मैं जीता हूँ। 270 वोटों से अगर मुझे होते 270 वोट में जीत गया होता। ये मैं हार नहीं समझता हूँ। मगर तूतियल मुल्क मन तशावत इज्जु मन तशावत जिल्लु मन तशा बाद कुल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन। अल्लाह के हाथ में इज्जत भी है, ज़ालत। अल्लाह को मंजूर था कि आज आपको हार के ये लोगों की खिदमत करनी है। मैं तब भी तैयार हूँ, जीत के भी तैयार, हार के भी तैयार। लिहाजा मेरा मन, मेरी जिंदगी, मेरा खानदान, मेरा घर लोगों के लिए वक़्फ़ है और वो चलता रहेगा। इनकी खिदमत करते रहूंगा। तो उसी का सिला आज देखा कि बगैर कहे हुए एक पोस्टल डाला व्हाट्सएप पे, उसकी एवज में तमाम लोग हजारों की तादाद में 2 किलोमीटर रोड पे जुलूस हुआ, मेरा रिसेप्शन हुआ। ये एक तारीखी जलसा था आज जो कि देखने को आया। आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा कि राहुल जी की क़यादत में, हमारे खड़गे साहब की क़यादत में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की क़यादत में हमारे रियासती सदर जो है तारक हमीद करार साहब या मीर साहब की क़यादत में, बल्ला साहब की क़यादत में इतना कुछ हो गया। मैं मशहूर शुक्रगुजार हूँ लोगों का। सुरेश साहब, हम जानना चाहेंगे कि आप कांग्रेस में ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या नई उम्मीद लेकर आए हैं? देखिए, हम सरकार तो हमारी है नहीं। सरकार अगर है तो इस वक्त डबल टायर पे चल रहे हैं। एक तरफ से एलजी साहब सरकार चला रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर चला रहा है। दूसरी तरफ से ये हमारी सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, कांग्रेस का सहयोगी है, वो सरकार चला रही है। अब खुद आपने देखा, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो बताइए आपने इतने वादे क्यों किए थे? उनको पूरा करना पड़ेगा, जदोजहद करनी पड़ेगी। अगर आप कोई सीधा उंगली से न माने तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। अब हम जैसे टनल, सिंहपुरा वाली टनल के मतलब सोमवार को हम धरना लगाएंगे। पहले मैं धरने पे बैठूंगा, फिर जो इसके हक में होगा वो आएगा। अगर जिसको चाहत होगी हम इस सरजमीन छात्रों को स्विट्जरलैंड बनाएंगे, वो मेरे साथ आए। आज भी लोगों की तलब थी कि सूर्य साहब आगे आए, हमारा मनरेगा शुरू हो जाए, हमको 100 दिन मिले, हमें जल जीवन की पेमेंट जो 9 महीने से नहीं मिल रही है। एलजी साहब, आप लोगों ने, आपकी सरकार ने, आपके ये जो सेक्रेटरी कमिश्नर हैं, उन्होंने प्रोक्योरमेंट की पेमेंट की, बगैर टेंडर के उनकी पेमेंट की, अप्रूवल पे सामान ला दिया, सबस्टैंडर्ड सामान लाया। जो कमेटी बनी वो क्या देख रही? और जो गरीब लोग हैं जिन्होंने पाइपें जमीन पर दबाई, जिन्होंने रिजर्वायर बनाए, अधूरा काम है इस वक्त क्योंकि पैसा नहीं है, पाइपें नहीं, उनको 9 महीने से गरीबों को पैसा नहीं मिल रहा है। ये कहाँ का असूल है? कहाँ की देन है? कौन सी खुशहाल जम्मू कश्मीर बना रहे हैं? आपने तबाह जम्मू कश्मीर को किया। आपने हमारी पहचान पहले छीन ली, उसके बाद आपने वक़्फ़ पे कब्जा किया, उसके बाद आप हमारे राशन छीन लिया। आज बिजली पे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, आसमान छू रहा है किराया। जिन लोगों ने कहा था किराया हम देंगे उन्होंने दिया। जिन लोगों ने कहा था हम राशन 11 किलो देंगे उन्हें दिया। जिन लोगों ने कहा था 12 सिलेंडर देंगे दिया। जिन लोगों ने कहा था 1 लाख नौकरी लगाएंगे लगाया। जिन लोगों ने कहा था आपका किराया जो है आप नहीं भरना बिल, आज उनको 30-30 हजार रुपए बिल आ रहा है, वो मर गए क्योंकि उनको अब इंटरेस्ट के समेत बिल भरना है। अब कौन भरेगा? जिन उस्ताद कराम का पैसा है वो कहा क्यों, जो किसने आज भर रहे हैं वो किसने लिया? कौन देगा उनको? हमारा 5 लाख रुपया दरगाह का किसने क्यों नहीं दिया? हमारा मुलबरवन का जंगल वो पूरा गांव जल गया, 48 लाख का ऐलान किया, क्यों नहीं दिया? क्या सरकार, ये क्या नुमाइंदे हैं?
जो इतना झूठ बोलते हैं और लोगों को ठगा के वोट लिया और कहा हल करो वांगड़ करो, क्या किया? कुछ करते हैं? आज सब दुम दबा के भाग जाना, लोग भागने नहीं देंगे, इनका हिसाब लेंगे, योम हिसाब अब इनका आया हुआ है। 1 साल तो गुजर गया, हम 1 साल चुप हो गए, मैंने कहा टाइम देना है, ये तब तक क्या करेंगे? असेंबली में खामोशी, असेंबली में बात करने आती नहीं, जिनको हलफ उठाना नहीं आया वो क्या नुमाइंदगी यहाँ की करेंगे? मैं गुलाम मोहम्मद सोई था 3 बार की, और मैंने जम्मू कश्मीर की असेंबली में बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड लिया। मैंने महात्मा गांधी नेशनल ये जो देश के सिपाही और अखिल भारत राजनीतिक समाज से बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड लिया। मैंने बेस्ट सिटीजन का अवार्ड लिया। मैंने कितने सोशल वर्क करने पे अवार्ड लिया। मैंने काम कर, मैंने तमिलनाडु से लेके हरियाणा से लेके बंगाल से लेके, हमने तमिलनाडु में निर्मला देश जी के साथ सोती ईशा पेश कॉन्फ्रेंस में मैं एडवाइजर था। अब्दुल गनी मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब जो सजाद साहब उनके वालिद मोहतरम, बड़े बड़े कर्नल और जनरल वहां। आज हमने सीखा है, हमें मालूम है कैसे क्या करना है। हम वो बात कहेंगे आपके सामने, हम वो बात कहेंगे मीडिया पे, हम वो बात कहेंगे व्हाट्सएप या फेसबुक पे, जो बात बनने वाली हो जो हम करके बताएंगे। कुछ लोग सुबह भी शाम भी गाली गलोच क्या पता क्या क्या वो अनाप शनाप ये वो, उस पे लोग देखते हैं काम को, लोग देखते हैं कि गरीबों का पेट कैसे भरे, यहाँ के गरीब नौजवान को रोजगार कहाँ से मिले, यहाँ क्या गरीब को मजदूरी नहीं मिल रही है। यहाँ हमारे लोग आज लद्दाख में काम करने जा रहे हैं, जिनको मेरे दौरान में पैंट और टाई लगी होती थी, वो आज खद्दर की कमीज लगा के लद्दाख छुप के गए हैं कि हमारा चेहरा कोई नहीं देखे, हम मजदूरी वहां कर रहे हैं। आज हिमाचल में मजदूरी कर रहे हैं। ये पीछे जो ये जंग होगी उस दौरान में भाग के आए वहां से। ये हालत है हमारे नौजवानों की, आज तड़प रहे हैं। आज मनरेगा का पैसा इनको नहीं मिल रहा है, आज मनरेगा का जो सिकिल का पैसा है, आज मनरेगा का जो मटेरियल का पैसा, स्टोन का ओनली, नॉट सीमेंट, नॉट सरिया, नॉट अदर थिंग, वो पैसा भी हड़प हो रहा है। सुरेश साहब, आपने हाल ही में एक वीडियो देखी होगी, वो मिलियंस में उसके व्यू हो गए, वहां पे जहां बताया गया था जो कि यूथ है इसके लिए सरकार के दरवाजे बंद है। आज भी आपको पता है कि हालात, अभी आपने जिक्र किया, नौजवान जो है पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किए, लेकिन गिनती बेलचा उठाने पे मजबूर है। तो आप इस अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसके बारे में क्या कहेंगे? जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जब तक न कांग्रेस सरकार सेंटर में आए, जब तक न कांग्रेस सरकार जम्मू कश्मीर में आए, मैं ये कहूंगा ईमानदारी से, मैंने हज किया, उमरा किए बहुत सारे, मैं ये कहूंगा इसका कोई हल नहीं। जब हमारा चीफ मिनिस्टर बेबस, जब हमारे एमएलए बेबस है, जब हमारे नुमाइंदे बेबस है, आपकी फरियाद कौन सुनेगा? आपकी बात कौन सुनेगा? मुझे मालूम नहीं इनका क्या हशर हो रहा है, इनकी हालत क्या है। नानी शबीना के मोहताज हैं, सफेद पोश हैं, मुंह धो के बाहर आती, उसे पैंट लगाने से या कमीज सलवार लगाने से ये अमीर तो नहीं बने। आज डेली वेजर्स के हाथ देखिए, 900 में 9000 में क्या बने। आप डीडीसी की देखिए, बीडीसी की देखिए हालत। आज एसपीओ जिनने जान दी बीजेपी के लिए, उनकी हालत देखिए क्या है। कुल हम अलैहा फान, इसको फान हो गया, लिहाजा बाकी शुक्रिया, धन्यवाद। सुरेश साहब, मैं आपसे एक जानना चाहूंगा कि आपने जो अभी काम पे बात की, आपके काम के मैं 2-3 काम का जिक्र करूं, जैसे कि रोड है या स्कूल आपने जो दिए हैं, तो अभी आपको मालूम है कि स्कूल की बिल्डिंग की क्या हालत है, तो मौजूदा सरकार ने क्या आपके उन कामों को आगे बढ़ाया, कुछ किया? या फिर अगर मैं काम गिनूंगा यहाँ 1 साल 24 दिन और 28 घंटे लगेंगे काम गिनने में। अगर मैं अपनी कॉन्फ्रेंस चेनियास चालर से गिनूंगा, एक रोड मैंने वो बनाई, बटियास की रोड बनाई, गोंडो की रोड बनाई, अमृतपुरा की रोड बनाई, चालर की रोड बनाई, दुगनूर की रोड बनाई, ये हमने आपके टाटा की रोड बनाई, नटल की रोड बनाई, हलारनजोड़ा की रोड बनाई, हमने ठाठी की रोड बनाई, हमने ठाठी से लेकर फिक्सो से लेकर खेड़ा की रोड बनाई, हमने ये जो कांडोद परनोद शारोद की रोड मैंने बनाई, जो मेरा ये अपना इलाका, हमने बौंजवा की रोड किधर तक पहुंचाई, हमने जनाब अली ये बलगां की रोड बनाई, हमने चमोती की रोड बनाई, हमने जनाब अली इसके साथ साथ आप भोजवा में देखिए
प्रीमिक्स रोड को करवाया, दोनों मोरी रोड वो काम चल रहा है इस वक्त। इसके साथ साथ शुरू टटानी तक रोड पहुंचाई। इसके टटानी से अलावा बंगलोर शुरुती का 2 करोड़, वो परसों या बीजेपी का बड़ा लीडर बोल रहा था, मुझे कलेजा जल रहा था, कहता था शुरुती वालों ने क्या गुनाह किया, शुरुती वालों को रोड क्यों नहीं मिल रहा है। मेरे भाईजान, शुरुती रोड के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपया मैंने 2011-14 में दिया है। जो वहां पहले मैंने दिया था वो 2 करोड़ 20 लाख इसको जेकेपीसीसी को, फिर मैंने 18 में जब एमएलए था वो ट्रांसफर कराया मैंने पीडब्ल्यूडी किश्तवाड़ को, और काम शुरू किया हमारे डेडिकेटेड जो डिवीजन, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट डीडीसी थे, हमारे डीसी थे किश्तवाड़ के, शिवान जी, उन्होंने धंधा चला, काम शुरू किया। वहां बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कोर्ट स्टे किया और वो कह रहा था उमर साहब रोड बनाओ। जब पैसा मैंने दिया, ठेकेदार उनका डीडीसी और रोड बनाने वाला उनका बीजेपी का ठेकेदार, और रोड रोकने वाला भी बीजेपी का प्रेसिडेंट जीवन लाल जी, और वो दूसरे साथी उनके रतन लाल वगैरह। तो मैंने सरथल रोड बनाया। 3 बातें बताऊंगा। एक, सरथल रोड मैंने किश्तवाड़ से सरथल, किश्तवाड़ से सरथल मंदिर, और मंदिर से बादात को मिलाया, उधर से हमने अंगारा को मिलाया, उधर से हमने गामरा रोड शुरू किया, उधर से जिनवास जो मेरा इलाका है वो रोड बनाया। फिर मैंने कहा था इनको, मेरा एक अधूरा रोड गया सरथल का, वो है फ्राम चंडाली टू बिमलनाथ, 1 करोड़ मैंने बिमलनाथ पे खर्चा है, अलावा बिल्डिंगों के, वो 6 किलोमीटर रोड इनसे नहीं बना। एक और रोड हमारा ये जो डुलती वाला, वो रोड उनसे नहीं बना, 5 किलोमीटर बना, 3 बनाना है, वो भी रह गया। 11 करोड़ मैंने कोतवाला रोड के लिए दिया, ठेकेदार बीजेपी के, अभी भी काम पूरा नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने वो सदोल टू बागना रोड दी, 3 किलोमीटर बनी, अब 3 किलोमीटर इनसे नहीं बन रही। अब बताए मुझे, मैंने अगर इधर की बात करूं, केशवान रोड मैंने बनाए, उधर से मरमत से लेके टॉप तक बनाए, ये भी मैंने डोडा को मिलाना था, वो काम बंद है। अभी मैंने शाहनाथ तक रोड बनाया, आगे आरीपोरा रोड बनाना था, वो काम बंद है। अभी मैंने ये जो आपका दूर दराज का एरिया भाटा, वहां तक रोड बनाया, मरखल तक रोड पहुंचाया मैंने। जनाब अली, ये जो टुंडूरा पीटते हैं आज यूबी रोड, मैंने वी तक रोड बनाया, वहां से पुल तक सैंक्शन है, मगर जमींदार बनाने में, क्योंकि सरकार आंधी बहरी सरकार ने कंपनसेशन बंद किया, रोड बनाने कौन देगा। दूसरा, थलक्वाट रोड मेरा प्रोजेक्ट है, 9 किलोमीटर मैंने बनाई, अब 2 किलोमीटर की सैंक्शन आज आई, पैसा उसका आया, डीपीआर तो वही है, अब उसको मुआवजा नहीं कहाँ बनेगी। 9 किलोमीटर मैंने बनाई, मुझको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। 2 किलोमीटर बनाने वाले वो भी बने नहीं बने, उसको कहें आप बेडू मारेंगे, क्या रहा, बेडू मारो 10 मारो, जब भी बने। अभी शाहनाथ तक रोड बनाया, आगे आरीपोरा रोड बना था, वो काम बंद है। अभी मैंने ये जो आपका दूर दराज का एरिया भाटा, वहां तक रोड बनाया, मरखल तक रोड पहुंचाया मैंने। जनाब अली, ये जो टुंडूरा पीटते हैं आज यूबी रोड, मैंने वी तक रोड बनाया, वहां से पुल तक सैंक्शन है, मगर जमींदार बनाने में, क्योंकि सरकार आंधी बहरी सरकार ने कंपनसेशन बंद किया, रोड बनाने कौन देगा। दूसरा, थलक्वाट रोड मेरा प्रोजेक्ट है, 9 किलोमीटर मैंने बनाई, अब 2 किलोमीटर की सैंक्शन आज आई, पैसा उसका आया, डीपीआर तो वही है, अब उसको मुआवजा नहीं कहाँ बनेगी। 9 किलोमीटर मैंने बनाई, मुझको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। 2 किलोमीटर बनाने वाले वो भी बने नहीं बने, उसको कहें आप बेडू मारेंगे, क्या रहा, बेडू मारो 10 मारो, जब भी बनेगी। मगर कहते कंपनसेशन के बगैर रोड कोई देगा जमीन अपनी। यहाँ तो श्री रोड बंद होगी, 1 किलोमीटर बकाया बेचारों लोगों को, तड़प तड़प के मर गए वो, कोई इनका ही कारनामा है। आपका ये जो डांगरनाला रोड में नहीं बनाया, आपका सिंहपुरा टनल तक बनाया, ये नेशनल हाईवे मेरी देन है, सिंहपुरा टनल मेरी देन है, जो मनमोहन सिंह से मैंने कैबिनेट जब किश्तवाड़ मैंने जोली फैलाई थी, जाके इन्होंने कैबिनेट में पास किया था, TLL कंपनी को ये टेंडर मिला। उसके बाद ये कहा फॉरेन कंपनी, फॉरेन ये जो जिसने टेंडर दिया TLL कंपनी का
कनाडा का एक ठेकेदार था ज्वाइंट वेंचर में, उसको काम नहीं दिया, उसको रिजेक्ट किया फॉरेन मिनिस्टर ने। दोबारा होने थे, दोबारा इन्होंने होने नहीं होने दिए। उसका बहुत बड़ा कारण है, वो यहाँ कह नहीं सकता हूँ। वो जुहाद क्या है, कभी अपनी जगह बताऊँ। सूरी साहब, एमएलए इंदरवाल जो है यानी प्यारेलाल शर्मा जी, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में एक बात कही थी कि जंजीर का जो इलाका है वहाँ का जो स्कूल है वो उनकी बदौलत मिला है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या आप उसकी सोच। एमएलए आप थे? एजुकेशन मिनिस्टर में था वो। आप थे? जवाब आपको मिल गया। चलिए ठीक है। सूरी साहब, आपको मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। क्या मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं, उनके खिलाफ नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोले। उसको काम करना चाहे, मैं उसको हमारा एक बच्चा है, वो मेरे कदमों तले वो पला है, काम करे लोगों के काम। जनता भी चाहती है कि उनके सिर्फ बयानबाजी से नहीं, जो अमल पे मैंने दिखाया करके 1500 किलोमीटर रोड मैंने बनाई अपनी इंद्रवाल में, और कुछ एरिया बाकी चनाबिली का भी है। मैंने 56 बनाए। ये मुगल मैदान का पुल था, वो नहीं बन रहा है, बंद कराया काम। क्या एमएलए का काम ये होता है पुल बंद कराना? सॉरी, उनको सीखना अभी चाहिए। सीखते सीखते टाइम गुजर जाएगा। न खुदा ही इंद्रवाल के लोगों को ये 5 साल न खुदा ही मिला, न मसाले सनम काटी। सर, एक चीज को लेकर लोगों में थोड़ी हलचल दिखने को मिल रही है। अगर हम जफरुल्लाह साहब की बात करें, वो भी कांग्रेस के एक एक्टिव लीडर हैं, तो आप इस चीज को किस नजर से देखते? क्या है कि कंपटीशन या मोटे बच्चे चलिए सर, शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा हमारे साथ ये सूरी साहब थे। इनसे हमने चंद सवाल किए और इन्होंने आपको साफ तौर पे उनका जवाब दिया। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए आप जुड़े रहें द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।